स्वागत है आपका एक बार फिर से सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज में। हमारे इस सत्र में आज हम एक और पार्टीशन सर्वाइवर से मिलने आए हैं, श्री तारा सिंह जी। तारा सिंह जी की उम्र तकरीबन 80 साल है इस समय एंड पार्टीशन सर्वाइवर्स की आज हमारे सत्र में ये एक चौथे हमारे सर्वाइवर हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और इनका एक्सपीरियंस हम जानते हैं कि किस तरीके से उस समय पे परेशानियां इन्होंने झेली और उस समय की सच्चाई, उस समय की रियलिटी, द ग्राउंड रियलिटी, दैट इज व्हाट वी आर हियर टू नो टुडे। नमस्कार तारा जी। नमस्कार जी। तारा जी, आप बन्नू जिले में रहे और वहां से आप ट्रेन से आए, तो इस कत्लेआम के बारे में, आप भी उस ट्रेन से आए हैं, इस कत्लेआम के बारे में आप हमें बताएं और क्या हुआ उस जमाने में, उस समय पे ये त्रासदी किसकी वजह से हुई, कैसे हुई, चीजें कैसे बिगड़ती गई, उसके बारे में आप हमारे साथ अपने कुछ शेयर करें एक्सपीरियंसेस। देखो जी, उस टाइम तो हमारी उम्र जो है बहुत कम थी जी। जो हमारे फादर बताते हैं वो हम आपको जी पूरा डिटेल से बता सकते हैं। बताइए जी। जिस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान बना 1947 में देश आज़ाद हुए, उस टाइम दोनों का बंटवारा हुआ, एक हिंदुस्तान बना एक पाकिस्तान बना। तो जो वहाँ के हिंदू लोग थे, मुसलमानों ने बड़ा जोर लगाया कि हिंदुओं को सब हिंदुस्तान भेजा जाए जी। उस टाइम एक बन्नू से ट्रेन आने लग गई। बन्नू में एक लियाकत अली नाम का सरपंच था, समझो, जो पूरा इसका गांव का बड़ा था। बन्नू जिले में लियाकत अली। अच्छा जी। जो हमारे फादर का जो खास फ्रेंड था, उन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी कि ये जो ट्रेन जा रही है, पूरे सरमाएदार है सारे इसके अंदर, पैसे वाले, बड़ी बड़ी ज़मीनें थे इनकी, बड़े बड़े कारोबार थे वहाँ के, सारा पैसा ये हिंदुस्तान ले जा रहे हैं, इनको लूटा जाए। उन्होंने ये एक प्लानिंग बनाई अपने पूरे मुसलमानों से मिलके। फिर मेरे फादर के बाद रात को आए 8 जनवरी को, बोले ऐसे है, इस ट्रेन में आप मत जाओ, अगली ट्रेन जाएगी 14 तारीख को, फिर हम आपको भेज देंगे, 10 वाली ट्रेन में मत जाओ जी। 10 तारीख को जो है ट्रेन चली बन्नू शहर से और यहाँ पहुंची गुजरात के स्टेशन पे 12 तारीख को। मैं 11 तारीख सुबह पहुंची, 11 तारीख सारा दिन खड़ी रही। जब रात को हुई तो रात को जो ड्राइवर था मुसलमान था इंजन का, उसने इंजन खोल के निकाल के ले गया। अब खाली जो है छकड़े रह गए, उसके अंदर 3700 के आसपास होंगे, जो हमारा फादर बताता है, हम वही आपको आप बता रहे हैं जी। ठीक है जी, हमें तो याद नहीं, हम तो छोटे थे। उस टाइम क्या हुआ, जब रात को 1:30-2 बजे दोनों बाहर से ना गोलियां चलने लगी। मुसलमानों ने पूरा घेरा कर लिया ट्रेन को लूटने का, पूरे मुसलमान आ गए, गोलियां चारों तरफ से चलने लगी। जिसमें क्या हुआ, सारा रात में गोली चलती रही। जब सुबह 4 बजे उसके अंदर 60 गोरखा मिलिट्री थी आपकी ट्रेन में जी। तो इसकी हिफाजत के लिए 60 गोरखा मिलिट्री थी। उस मिलिट्री ने भी, उनके बाद भी जो असला था वो भी अपना मारते रहे, हवा में चलती रही गोलियां वहां से। तो उनको पता भी ये ट्रेन खड़ी है, मार रहे हैं, कोई ना कोई तो मरेगा ही जी। अब इन्होंने ऐसे गोलियां चलाते रहे जो हवा में चलती रही, जंगल था पूरा। आखिर इनके बाद जो है असला खत्म हो गया 4 बजे के आसपास। उसके बाद आर्मी के पास जी असला जो था वो खत्म हो गया, तब तक झेलते जी। अब उनके पास तो बहुत असला था मुसलमानों के पास, जो कबायली आए हुए थे लूटने के लिए, ट्राइबल्स कबायली। हाँ, उस टाइम क्या हुआ, सारे इकट्ठे आ गए, हल्ला बोल दिया। किसी के पास नेजा था, किसी के पास बर्छा था, किसी के पास बंदूक थी। अब गोलियां मारते रहे। इसमें 3600 में से 2600 के करीब शहीद हो गए। मेरे फादर को भी एक गोली लगी हाथ में। उसके बाद एक छोटा भाई और था, उसको एक गोली लगी पेट में, उसकी पेट की आंतें बाहर आ गई, वो वहीं मर गया। तो जब सुबह 6 बजे करीब मिलिट्री हिंदुस्तान से पहुंच गई, तब कबायली जितने थे लूटपाट करके भाग गए। अब इन्होंने मिलिट्री में निकाली, लाशें निकाली बाहर, जो जिंदा थी उनको निकाला बाहर, लेकर आए। मेरे दोनों भाइयों को लेटा दिया
भाई ये मर गया। हमारी एक चाची थी, उसने देख लिया सुरेंद्र सिंह को, इसका पैर हिल रहा था। इन्होंने फटाफट उठाया, उसको गोली नहीं लगी थी, बच गई थी। फादर को गोली लगी थी, माँ को गोली लगी थी, इसको 5 गोलियां लगी थी, बच गया उसको। अभी जिंदगी लिखी थी, अभी तक है। अभी तक है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी हम सबसे शेयर करे। शेयर करा आपने उन्होंने। तो तारा सिंह जी, जब हिंदू मुस्लिम सब उस गांव में, आपके बन्नू जिले में सब अच्छे से रहते थे, तो क्या कारण था कि ये इस तरीके से कत्लेआम हो गया? कारण यह था कि जो वहाँ की जो पब्लिक पैसा लेकर आ रही थी हिंदुस्तान में, अच्छा, उसको लूटने के चक्कर में इन्होंने कत्लेआम करा। ओह जी। पैसा लूटने के चक्कर में ये चक्कर। फिर वहां से लेकर आए अमृतसर में, हम अटारी बॉर्डर से अमृतसर लेकर आए। अमृतसर में इलाज नहीं हुआ, मेरे भाई की गोली जो आंख में पड़ी हुई थी 1 महीना 18 दिन उन्होंने बताया अभी। फिर लाहौर लेकर गए, वहां फिर निकाली उन्होंने गोली। फिर अमृतसर से जो है इधर लेकर आए सोनीपत पानीपत। फिर चाचा नेहरू ने क्या करा, जो है यहाँ पे जो टाउन बनाया, यहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर थे जितने भी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये फरीदाबाद जो भी है, ये मिलिट्री के क्वार्टर बनाए थे, 2-2 कमरे बनाए। अच्छा। फिर इसके अंदर जो है वहां से हमें सोनीपत से लेके यहाँ ले आए। यहाँ पर जब आए हम, तो ये फिर इन्होंने कहा कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ पब्लिक इकट्ठी होकर मीटिंग कर सके, कुछ ना कुछ तो करें। पहले गुरुद्वारा बनाया था घर के अंदर, एक प्रताप सिंह का गुरुद्वारा था, तो किसी की डेथ हुई, उसने मना कर दिया, भाई हम नहीं बैठने देंगे घर के अंदर। फिर ये जगह खाली पड़ी थी, तिकोनी जगह थी, इस जगह में बिरादरी का मेल बिठाया और एक छोटा सा कमरा बना दिया। तो ये गुरुद्वारा शहीदों के लिए एक तरीके का स्मारक है। हाँ, उनको हर साल आप लोग इस समय पे जनवरी में याद करते हैं। उस टाइम इसका नाम रखा गया एसोसिएशन ऑफ मेमोरियल एट गुजरात ट्रेन, एसोसिएशन ऑफ मेमोरियल फॉर गुजरात ट्रेन। हाँ, तो अब इसका नाम है शहीदाने गुजरात ट्रेन। वो फिर जो है जब ये उड़ाई करने गया जम्मू के अंदर, वहाँ की पब्लिक ने बोला भाई एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन नहीं रखना चाहिए, ये हटा दो गुरुद्वारा जी। तब से गुरुद्वारा गुजरात ट्रेन बनाया। तो ये 3 दिन का जो हमारा ये आपका एक तरीके से एक शहादत दिवस है, इसके बारे में कुछ बताइए। वो उन शहीदों की याद मनाते हैं ना। हाँ, हर साल होता है 12 जनवरी को। अच्छा, 12 जनवरी। हाँ, 10 जनवरी से लेकर, वैसे तो 1 महीना पहले से अखंड पाठ की लड़ी शुरू हो जाती है। अच्छा, 1 महीना लगातार होती है। जो है 3 दिन तो लगातार है ही, 10, 11, 12 तारीख लास्ट जो है, कल जो है हमारा पूरा समागम होगा। जो पूरे दूर दूर से, दिल्ली से, फरीदाबाद के बाहर गए, गुड़गांव से, जो भी जहाँ भी गए हुए ना ट्रेन वाले, वो सारे इकट्ठे होते हैं और उन शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। यहाँ पे एक खुटी मासी रहती थी, एक बुजुर्ग थी बहुत बुरी। उसने रात को एक बार 2 बजे उठ गई, उसने देखा सफेद दाढ़ी वाले शहीद कीर्तन कर रहे हैं। रात को, आधी रात को देखते हैं कीर्तन करते हुए, कईयों ने देखे। एक राम शरण जी थे, वो आते थे सुबह 3 बजे, उन्होंने देखे। हमारे को भी 30 साल 35 साल सेवा का मौका मिला, जो ये गुरुद्वारा बनाया हमने। बिल्कुल। पहले छोटा सा कमरा था, बाद में हम दोनों भाइयों ने अपनी सेवा करके अपना बड़ा। तारा सिंह जी, और कोई खास कोई बात आप उस समय की बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, या फिर हम खत्म करेंगे इंटरव्यू को। उस समय की तो अब क्या कहें, हम तो छोटे थे, क्या कह सकते हैं, हमें तो इतना याद नहीं है। जो फादर ने बताया वो हमने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी जो भी है जी। और आपकी हिस्ट्री बिल्कुल सच है, क्योंकि बाकी लोगों ने भी यही बताया। आज जो हमने बाकी लोगों का इंटरव्यू लिया और उनसे बात करी, तो एक एक चीज बिल्कुल सत्य है। उनको इतना लियाकत अली का नाम नहीं याद था, मेरे को याद है क्योंकि फादर बताते थे। और एक सुखराम जी थे पहले 1 नंबर में जी, उन्होंने एक कविता बना रखी थी पूरी, ये लियाकत अली के नाम पे। तो उसने कैसे ट्रेन सीन बनाया, कैसे काटी ट्रेन काटी, पूरी उसने वो एक कविता बना रही, जो अभी एक श्यामलाल जी है वो गाते हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारा सिंह जी, आपने अपना इतना कीमती एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा। इसी के साथ हम आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं। हम उन लोगों से मिले जिन लोगों ने अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर करा, किस तरह परेशानियों से जूझते हुए वो आज यहाँ तक आए, पार्टीशन की उस त्रासदी, उस भूतिया रेलगाड़ियों से अपने आप को बचाते हुए आज हमने 4 पार्टीशन रेलवे सर्वाइवर्स से बात करी, उनका एक्सपीरियंसेस जाना। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक मुहिम है, जिस मुहिम के तहत हम आने वाली सभी पीढ़ियों को, आने वाले दशकों को, आने वाली शताब्दियों को, आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि किस तरह परेशानियों में, किस तरह मुश्किलों से, किस तरह मौत को हराते हुए भी कई लोग थे जिनकी आज 3rd 4th जनरेशन है, लेकिन उन लोगों का दुख और दर्द और पीड़ा और कष्ट आज भी उनके अंदर है। उस सबको हम सारी दुनिया के सामने इसी तरीके से अवगत कराना चाहते हैं। मेरा नाम पीयूष चौधरी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हंसराज महाविद्यालय में, और श्री गुरजीत सिंह हमारे कैमरामैन, उनकी टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम आज यहाँ रहे। डॉक्टर दलजीत सिंह जी भी आज हमारे साथ हैं, जो कि पंजाबी विभाग में दयाल सिंह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, और हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी की मार्गदर्शन में और हमारे माननीय डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी की निर्देशकता में आज हम लोग आप लोगों से मिले। आशा है कि जल्दी ही किसी और पार्टीशन सर्वाइवर के साथ और कोई कहानी आप तक हम लोग पहुंचाएंगे। तब तक सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज की तरफ से आप सबका सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।